वेलकम टू आवर चैनल शिव क्लासेस। आई एम सोनिया और यहाँ पे हम देख रहे हैं आज महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी का 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 1। मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 हम यहाँ पे आज सीखेंगे, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। तो मैथमेटिकल लॉजिक के सबसे पहले हमें बेसिक सीखने होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट पे बेस ये चैप्टर है। इसमें कुछ सम सॉल्विंग या कुछ हम बोलेंगे कैलकुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ज़्यादा हमें दिमाग इस चैप्टर पे लगाना ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक्स क्या है। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं सेंटेंसेस, वैसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस सेंटेंसेस के हमें यहाँ पे वैसे देखा जाए तो दो टाइप्स हमें देखने हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, और ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हम बोलते हैं, ये इसकी हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी होती है। नीड टू फाइंड आउट ट्रुथ वैल्यू। इसकी हमें क्या निकालनी है? ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो ट्रुथ वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो अगर ट्रू है तो हम बोलेंगे उसकी ट्रुथ वैल्यू है टी, और अगर असर्टिव सेंटेंस अगर फॉल्स में है तो हम बोलेंगे यहाँ पे उसको फॉल्स या एफ। ओके, अभी सेंटेंसेस के और टाइप्स हमें यहाँ पे देखने हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और निगेटिव। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है? उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, कुछ बताया जाता है, कुछ सजेस्ट किया जाता है। ओके, इंटरोगेटिव में हम बोलते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क, जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगता है वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? ये इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, वो इस तरह के साइंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और लास्ट वाला होता है निगेटिव सेंटेंस, है ना, मतलब उसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है ना, नॉट इस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में हम देखेंगे ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस जो होते हैं, तो इसमें समझो अगर हमने एक्स की वैल्यू हमें वहाँ पे पता नहीं है, तो हम उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अभी ये जो सब सेंटेंस हमने देखे, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, निगेटिव या ओपन सेंटेंस, इन सब की ट्रुथ वैल्यू हमें नहीं निकालनी है। नो नीड टू फाइंड आउट ट्रुथ वैल्यू, नो नीड टू फाइंड ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू हमें इसकी नहीं निकालनी है। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक, जैसे कि स्टेटमेंट क्या होता है और किसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है, किसकी नहीं निकालनी है। ओके, अभी इसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट्स। हाँ, तो स्टेटमेंट में हम क्या देखेंगे कि स्टेटमेंट में अभी देख लो नीचे, जैसे कि स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं। स्टेटमेंट के दो टाइप्स हम कौन से बताते हैं? वो है सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, तो सिंपल स्टेटमेंट में क्या? विच इज़ नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें टू और मोर कॉम्बिनेशंस नहीं होते, टू और मोर सेंटेंस का कॉम्बिनेशन उसमें नहीं होता। और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से एक बार देख लो कि सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें, सिंपल स्टेटमेंट जो होता है उसमें टू और मोर सेंटेंस नहीं होते। इट इज़ नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेंटेंसेस। और कंपाउंड सेंटेंस जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर स्टेटमेंट्स का। ओके, यहाँ पे मैंने देखो तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया है, दैट इज़ पी एंड क्यू। जैसे कि P और Q ये दो सेंटेंसेस है, P और Q ये दो सेंटेंसेस है, तो वो एक तो एंड से हम कनेक्ट करेंगे या तो और से करेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अभी कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है? तो कनेक्टिव में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लॉजिकल कनेक्टिव बोलेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है ये अब हम देखेंगे। जैसे कि अभी सोच लो एक सेंटेंस हमने लिया, उस सेंटेंस को हमें ऐसे लिखना है, रीना एंड श्रेया गोइंग टू मार्केट। तो क्या हुआ? एंड आया, है ना। वैसे ही दो सेंटेंसेस हमने लिए और उसके बीच में अगर एंड ये वर्ड आता है तो वहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हम ऐसे लगाएंगे, पी कंजंक्शन क्यू। उसको पी एंड क्यू भी बोल सकते हैं। ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ये हम देख रहे हैं, पी एंड क्यू। और उसको क्या बोलेंगे? नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? वहाँ पे कंजंक्शन है। उसके बाद हम नीचे वाला देखेंगे और, है ना, जैसे कि दो सेंटेंसेस अगर और से जुड़ रहे हैं, है ना, और इस वर्ड से जुड़ रहे हैं और इस कनेक्टिव से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइन कैसे लेंगे? ये P और Q या P कंजंक्शन Q, ऐसे हम उसको P डिसजंक्शन Q। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का नेम क्या हुआ? यहाँ पे डिसजंक्शन हुआ। ओके, उसके बाद है नॉट। नॉट
यानी निगेटिव सेंटेंस हुआ, तो जिस सेंटेंस में नॉट आता है वहाँ पे हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये निगेशन का जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं। और कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम क्या आएगा, फिर निगेशन आएगा। ओके, इफ़ और देन, जिस सेंटेंस में इफ़ और देन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पी कंडीशनल क्यू लगाएंगे। हाँ, पी कंडीशनल क्यू, कंडीशनल और इम्प्लीफिकेशन दोनों भी चलेगा, है ना। ज़्यादातर इम्प्लीफिकेशन ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ में हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है कि अगर पहला इवेंट हुआ तो ही दूसरा होता है, दूसरा हुआ तो ही पहला होता है। मतलब ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा पी बाय कंडीशनल क्यू ऐसा बोलेंगे, या तो पी एंड ओनली इफ क्यू। ओके, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीफिकेशन यहाँ पे इस कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैथमेटिकल लॉजिक का मैंने अभी ये सब बता दिया आपको। अभी हमें क्या करना है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और उसमें हम ये जो कनेक्टिव्स है या ट्रूथ वैल्यू है, किन सेंटेंसेस की ट्रूथ वैल्यू हम निकालेंगे, किसकी नहीं निकालेंगे, वो देखना है। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।